खबरें तफसील के साथ। लोग ये समझते हैं कि अगर बच्चे को सही शिक्षा देनी है तो उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि स्कूल से कामयाबी का कोई लेना देना नहीं होता। कामयाबी स्कूल से नहीं, छात्रों की अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से मिलती है। सीएम ने ये बातें शिमला के उस सरकारी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में कही जहां से खुद सीएम ने पहली से 10वीं तक की पढ़ाई की थी। अपने सुपर और प्राउड एलुमनाई का स्कूल पहुंचने पर कदम कदम पर भव्य स्वागत हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। परिवार को उस जगह पर सीएम सुक्खू को देखकर हर कोई गर्व कर रहा था, जहां कभी बचपन की शरारतों के लिए कान पकड़कर खड़ा होना पड़ा, तो कभी बदमाशियों के लिए टीचर ने असेंबली में खड़ा कर सबके सामने माफी मंगवाई। ये छोटा शिमला का राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला है, जहां के प्रोडक्ट हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। सीएम ने इसी स्कूल से पहली से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी, जो 42 साल बाद सीएम बनकर स्कूल के एनुअल अवार्ड फंक्शन में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे थे। अपने स्कूल के सबसे कामयाब छात्र के स्वागत के लिए पूरे परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। कुछ छात्राएं और शिक्षिकाएं स्वागत का थाल लेकर दरवाजे पर खड़ी थीं। रेड कारपेट बिछा था। हर कदम पर स्वागत के लिए छात्र छात्राएं अलग अलग समूह में खड़े थे। सीएम पहुंचे तो शिक्षक उनके गले में फूलों की माला डालने लगे। ढोल नगाड़ों की थाप से हिमाचली धुन गूंजने लगा। स्कूल की पहली मंजिल पर खड़े छात्र ऊपर से फूल बरसाने लगे, तो सीढ़ियों से गुजरते वक्त वहां खड़े छात्र उनके हाथों में गुलाब थमाने लगे। स्कूल के किसी आम छात्र की तरह ही सभी से बेरोक टोक मिलते मिलाते सीएम हॉल तक पहुंचे, जहां से मंच पर बुलाकर शॉल ओढ़ाकर टोपी पहनाकर स्मृति चिन्ह और प्राउड एलुमनाई का ये सर्टिफिकेट देकर उनका अभिनंदन किया गया। खास बात यह कि उस दौर में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की शिक्षिका रही सावित्री देवी भी अपने छात्र का स्वागत करने पहुंची थीं, जिन्होंने सीएम को उपहार में एक पोर्ट्रेट और माथे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मंच पर इसी स्कूल में पढ़ी सीएम की सगी बहन संयोगिता ठाकुर का भी स्वागत किया गया और फिर शुरू हुआ सीएम के स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम का सिलसिला। छात्राओं ने थोड़ा अनुरोध किया तो सीएम भी मंच पर चढ़कर नाट्य नृत्य करने लगे। किसी भी इंसान की कामयाबी में उसकी स्कूली शिक्षा का बड़ा योगदान माना जाता है, मगर इस सरकारी स्कूल में पढ़कर प्रदेश के सीएम की कुर्सी तक पहुंचे मुख्यमंत्री ने छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि कोई भी स्कूल खराब नहीं होता। स्कूल प्राइवेट हो या सरकारी फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, फर्क सिर्फ मेहनत और आत्मविश्वास से पड़ता है। उन बच्चों को प्रेरणा देने के लिए कि कोई भी बच्चा किसी भी आम स्कूल से पढ़कर जाता है, शिक्षा वही होती है, लेकिन अपना आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से निडरता और साहस से काम किया जाए तो कोई भी चीज जीवन में मिलना मुश्किल नहीं होती। सीएम ने बच्चों को अपने स्कूली दिनों के कुछ शरारत भरे किस्से भी सुनाए। बताया कि मैं चोरी से स्कूल के पास की बागान से सेब तोड़ लेता था, स्कूल बंक कर सिनेमा देखने भाग जाता था। 1977 में जब देश के कई कॉलेजों में आंदोलन शुरू हुआ तो 7वीं क्लास में पढ़ते हुए मैंने स्कूल में ही हड़ताल करा दी। कई बार पिटाई और डांट मिली, लेकिन कभी अपना आत्मविश्वास नहीं टूटने दिया। नहीं, मैं तो काफी शरारती बच्चा होता था। तो जब मैंने बताया ना कि शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो हमने स्ट्राइक करवा दी। वो सबसे रोचक किस्सा था, वो मैंने ही करवाया था। सारा स्कूल ही बंद करा दिया था।
समय के हिसाब से स्कूली शिक्षा में बदलाव के पक्षधर सीएम सुक्खू ने यह ऐलान किया कि 2 महीने में 50 लाख रुपए की लागत से उनके इस स्कूल को स्मार्ट स्कूल बना दिया जाएगा, जिससे यहाँ हर कुछ डिजिटल और ऑनलाइन हो जाएगा। 4 इंग्लिश स्कूल खोलने का वादा था, उसको हमने स्कूल को कंसेप्ट को तैयार किया है। अभी बजट में जब आएगा तो आपको उसका पता लगेगा, फिर उसको बनने में भी 2 साल लगेंगे। इस मंच से सीएम ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और शिक्षा नीति में बड़े बदलाव की बात भी कही, जिसका ऐलान बजट में किया जाए। सीएम ने कहा कि आम बच्चे ही नहीं, राज्य के अनाथ और गरीब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए हर तरह की सुविधा सरकार देगी, जिससे 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे शिक्षित और अमीर राज्य बनेगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18, शिमला। वहीं सोलन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल के स्कूल के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में छात्रों को एनसीसी की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमें आप निपटने के लिए जमीनी स्तर से जागरूकता लाने की जरूरत है। एनसीसी कैडेट्स ऐसे अभियान में शामिल होकर अनुशासन के साथ देश की अखंडता और एकता के लिए काम करते हैं। केदारनाथ की तासदीस हमने देखी। मैंने स्वयं आर्मी कमांडर को एज ए मिनिस्टर लिखा था, डीओ श्री जनरल के चैत, फुल फ्लैग आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड, जिन्होंने इसका लगभग 500 लोगों को बचाया, जो कि थोड़े बहुत जीवित थे, और इससे भी ज्यादा दुगने लोगों को इवैक्यूएट किया, जो कि संसार से चले गए। तो ऐसी त्रासदियां आती रहती हैं। अगर हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइन तैयार हो और हमारे स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से ट्रेन किए जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छी मिसाल होगी। और मैं प्रिंसिपल साहब और सभी को भी इसके बारे में जरूर थोड़ा सा दिशा निर्देश देना चाहूंगा। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज बिलासपुर के घुमारवीं पहुंचे। घुमारवीं में उन्होंने लोगों से मिलकर समस्याएं सुनी। उनसे मिलकर कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी भी बातचीत करते हुए देखे गए। यानी राजेश धर्मानी जो कि कांग्रेस के विधायक, उन्होंने उनसे मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और जल्द ही बिलासपुर में एम्स भी बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के विकास से जुड़े 4 प्रोजेक्ट को लेकर लोग प्रधानमंत्री मोदी को याद रखेंगे। सोलन में सीपीएस संजय अवस्थी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा हिंदुत्व का मुद्दा उछालकर देश में फिर सत्ता में आना चाहती है, लेकिन उनकी ये चाल देश की जनता समझ चुकी है और अब जनता भाजपा की चालों में आने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सर्वधर्म को साथ लेकर चलने का है, सभी कम्युनिटीज को साथ चलने का है। हम सेक्युलर स्टेट में रह रहे हैं और संविधान अभी यही हमें कहता है, इसलिए संविधान की रक्षा करना भी हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेवारी बनती है। और आपने देखा कि जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला, सरकार बनी, 97% हिमाचल प्रदेश में जो है हिंदू रहते हैं और हिंदू स्टेट में जहां 97% हिंदू हो वहां पर कांग्रेस की विचारधारा को लोगों ने जो एक्सेप्ट किया और कांग्रेस को जनादेश दिया। ये इसका उसका उत्तर मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। नाहन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू के उस बयान की निंदा की। राजीव बिंदल ने कि छत्तीसगढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में उन्होंने हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराकर सत्ता हासिल की और मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। बिंदल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हिंदू विचारधारा का विरोध किया है और उसी विरोध के आधार पर वो सत्ता में आए हैं। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री के बयान पर समस्त हिंदू समाज को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।
माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो बयान दिया है कि हिंदू विचारधारा वाली पार्टी को हराकर वे सत्ता में आए, अर्थात उन्होंने हिंदू विचारधारा का विरोध किया और उस विरोध के आधार पर वो सत्ता में आए। अब जानना यह है कि हिंदू विचारधारा क्या है। वासुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है, यह भारतीय हिंदू विचार है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, यह हिंदू विचार है। श्री राम की संस्कृति यह हिंदू विचार है। मंडी के जल शक्ति डिवीजन सुंदरनगर में 48 आउटसोर्स कर्मचारियों को अचानक काम से निकाल दिया गया। कर्मचारियों को पिछले 6 महीने का वेतन भी नहीं मिला है। काम से निकाले जाने पर कर्मचारियों ने जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से मिलकर ज्ञापन सौंपा। बेलदार, फीटर और पंप ऑपरेटर के पद पर इन 48 कर्मचारियों को 2019 में एक प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए यहां तैनात किया गया था। जल शक्ति विभाग का कहना है कि कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट दिसंबर 2022 में ही खत्म हो चुका था, जिसके चलते इन्हें काम से आने से मना किया गया है। नालागढ़ में जूसर बनाने वाली फैक्ट्री के मजदूरों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों का कहना है कि सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन 8 घंटे 8,000 ही दिया जाता है और आईपीएफ जैसी सुविधाओं से मजदूर अभी तक वंचित हैं। जिलाध्यक्ष इंटक सोलन, आज हम लोग यहाँ आए हैं गेट पर सुविधा एम्बुलेंस करके नामी उद्योग है यहाँ पर थाना के अंदर। तो जब मैंने यहाँ लोगों की समस्याएं सुनी, यहाँ पर ना तो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और ना ही ईएसआई पीएफ की कोई सुविधा है और जो भी सुविधा मिलनी चाहिए उससे वंचित रखे गए हैं कामगार। और यहाँ पर 10-10 साल हो गए इन लोगों को काम करते हुए। जिला पुलिस को नशे के काले कारोबार के खिलाफ छेड़े गए विशेष अभियान में एक और सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सुंदरनगर में 24 साल के केरल के युवक को 1 किलो 674 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत लाखों में आंकी जाती है। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर पुंग में नाकेबंदी के दौरान केरल का ये नशे का तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा। इस समय आरोपी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस से उस समय मनाली से दिल्ली जा रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 में एफआईआर दर्ज करवाई और प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि आरोपी कुल्लू से चरस लेकर आया था। आज शाम को सुंदरनगर पुलिस द्वारा एक नाका लगाया गया था पुंग में। तो उसमें नाके के दौरान एचआरटीसी की एक बस जो कि मनाली से दिल्ली जा रही थी, उसमें एक जो कि केरल का रहने वाला है जिसका नाम अफसर रहमान मालूम हुआ, उसके पास से 1 किलो 674 ग्राम चरस बरामद हुई है। तो उसके मैं इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसमें एफआईआर रजिस्टर हो रही है और उसको अरेस्ट कर रही है। आज सुंदरनगर में पुलिस काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है और लगातार इस साल भी नशे के खिलाफ जो मुहिम हमारी थी वो अभी तक कंटिन्यू और आगे भी इसी तरह की इसी शिद्दत के साथ काम करते रहेंगे। ऊना में एक युवती का दूसरी युवती को धड़ाधड़ थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में जीन्स टॉप पहने हुई युवती अपनी सहेलियों के साथ दूसरी लड़की को थप्पड़ मार रही है। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां एक ही कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन ये वीडियो किसी निजी होटल में बनाया गया है। इस मारपीट के पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो की अभी तक पुलिस में कोई शिकायत भी नहीं पहुंची है। डीएसपी हेडक्वार्टर अंकित शर्मा ने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस को शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये काफ़ी अभी सुनने में आ रहा था कि एक लड़की जो है वो दूसरी लड़की को थप्पड़ मारी और काफ़ी तेज़ी से ये वीडियो वायरल हो रही थी। बट एट प्रेजेंट हमारे पास ये कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई एप्लीकेशन नहीं आई है और जैसी कोई अगर एप्लीकेशन आती है तो हम इस चीज़ को वेरीफाई भी करेंगे और अकॉर्डिंगली इसको एज पर लॉ एक्ट लेंगे।
शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया सहित 20 देशों के डॉक्टरों की टीम पहुंची है और अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही अस्पताल में हो रही कार्यशाला में भी डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। बता दें कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के कोर्स में दुनिया भर के 37 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। पिछले 4 से 5 सालों से इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और जो आज ये प्रोग्राम के लिए हम ये 20 कंट्रीज के लोग, 20 देशों के लोग यहाँ पर लाए हैं, 37 लोगों को, वो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं अपने देश में। और ज़्यादातर देश जो हैं ये जो 20 देश हैं ये अफ्रीका के देश हैं, साउथ अमेरिका के देश हैं और हमारे एशिया के देश हैं। उन देशों के लोगों को आए हुए हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है। ये हम 2016 से पीजीआई चंडीगढ़ ये प्रोग्राम कर रहा है और इसमें 1000 से ऊपर 85 देशों से जो लोग हैं अब तक ट्रेन हो चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states. शिमला में युवा विज्ञान पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विज्ञान विषय में अव्वल आए हुए छात्रों को युवा विज्ञान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर प्रबोध सक्सेना ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है और देश में वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज का युग जो है वो विज्ञान का है और अगर आप भारत की भी जो आज विश्व की छवि देखें, उसमें भी जो हमारे छात्र जो विज्ञान पढ़ के आए हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हों और चाहे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट हों, उनकी वजह से ही भारत की आज जो है वो इतनी अच्छी छवि जो है वो विश्व में है। तो इस युग को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको राज्य जो है वो प्रोत्साहित करे। से है जहां पर आज मौसम ने करवट ली है। सुबह से ही यहां रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में पारा काफी नीचे चला गया है। बता दें कि लाहौल स्पीति में मौसम विज्ञान केंद्र ने 2 मार्च तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। तो ये तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से ही यहां पर रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है और इस हवाले से पहले ही मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से पेशन गोई कर दी गई थी, मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई थी। तो वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 2 मार्च तक मौसम खराब रहने की, बर्फबारी की संभावना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से लगाई गई है। वहीं मनाली में अभी भी बर्फबारी हो रही है, जिससे यहां के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा ऊपरी इलाके में भी रुक रुक कर बर्फ का दौर जारी है, बर्फबारी का दौर जारी है और यहां के बाशिंदों को एक बार फिर गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं मनाली सहित आसपास के में खराब चल रहे मौसम को देखते हुए प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और स्थानीय लोगों और पर्यटकों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले इलाकों का रुख ना करने की अपील की गई है। तो मनाली का हाल भी ऐसा ही है। मनाली में भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ऊपरी जो क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है।
मनाली में पिछले कल भी और आज भी लाइट स्नोफॉल हुआ है धुंधी और अटल टनल के आसपास, लेकिन जो रोड्स हैं व्हीकल और ट्रैफिक के लिए थ्रू है। अटल टनल तक जो है साउथ पोर्टल तक हमने दोनों साइड जो है बर्फ हटा के रखी है, बोथ वे ट्रैफिक आ जा रहा है 4x4 एज वेल एज 4x2 के लिए जो है हमने इसे खोल के रखा हुआ है। एडवाइजरी सिंपल यही है कि जब भी हैवी स्नोफॉल होने लगे तो कृपया जो है आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं, एंड जो भी IMD के फोरकास्ट है उनको जो है उनके मद्देनजर ही आगामी एक्शन में। आगे बढ़ लेते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि नालागढ़ से आ रही। नालागढ़ के बारिया में तेंदुआ का खौफ देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे रेलिंग पर चलता हुआ तेंदुआ दिखा, जिसकी तस्वीरें आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सड़क से गुजर रहे एक शख्स ने इसका वीडियो बनाया। बारिया के पहाड़ी इलाके में दहशत में लोग अभी दिखाई दे रहे हैं। नालागढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां के बारिया में तेंदुए के खौफ से लोग दहशत में देखे जा रहे हैं। सड़क किनारे रेलिंग पर यह तेंदुआ चलता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें भी अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सड़क से एक शख्स गुजर रहा था जिसने इस तेंदुए का वीडियो बनाया। आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर तस्वीर सामने है। इसमें किस तरह से तेंदुआ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ये कैद हुआ एक शख्स के कैमरे में और वीडियो वायरल हुई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में खौफ और दहशत का माहौल देखा है। तो नालागढ़ के बारिया इलाका है ये, जहां पर ये तेंदुआ रेलिंग पर दीवार पर चलता हुआ दिखाई दिया। सड़क के किनारे से गुजर रहे एक शख्स ने ये वीडियो बनाया और वीडियो बनने के बाद जब ये खबर और ये वीडियो स्थानीय लोगों तक पहुंची तो उनमें खौफ और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए जगत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जगत का हम रुख कर लेते हैं। जगत, बताइएगा ये कब की घटना है और क्या अब वन विभाग को इसकी जानकारी मिल पाई? जी सर, मैं बताना चाहता हूँ, इन दिनों बारिया पंचायत की बात की जाए या रामशहर की बात की जाए तो तेंदुआ लगातार यहाँ पर लोगों को दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो वीडियो वायरल इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये कुछ दिन पहले की वीडियो बताई जा रही है कि एक युवक रात के समय में जब ड्यूटी से अपने घर की ओर जा रहा था तो जैसे ही वह बारिया के पास पहुंचा तो वहां पर ये तेंदुआ वहां पर उस युवक ने देखा। तो उसके बाद उसने इस तेंदुए को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल इस तेंदुए की वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में डर का माहौल यहाँ पर पैदा हुआ है, क्योंकि अमूमन पहाड़ी हल्के की बात की जाए तो लोग दिन में काम करने के लिए खेतों में आते हैं, चाहे लकड़ी के लिए चाहे घास काटने के लिए, और अमूमन देखा गया है औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोती वाला नालागढ़ है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और पहाड़ी हल्के के जो युवा लोग हैं वो यहाँ पर अपना काम करने के लिए आते हैं और रात के समय में ड्यूटी शिफ्टों में चलती है तो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो युवा वर्ग है, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें इस तेंदुए के आने के बाद खासा जो डर का माहौल यहाँ पर, दहशत का माहौल फैला हुआ है, क्योंकि ये एक बारिया पंचायत की बात नहीं है। इससे अलावा रामशहर की बात की जाए या मितिया की बात की जाए, जितना भी नालागढ़ के साथ लगता पहाड़ी हल्का है, वहां पर अमूमन ऐसी तस्वीरें आए दिन देखने को मिलती है। लेकिन अभी स्थानीय लोगों की ओर से भी कहा गया है कि रामशहर में पिछले दिनों काफी दिनों से लगातार ऐसे एक तेंदुआ वहां पर उनके घरों के आसपास दिखाई दे रहा था, जिसके कारण तेंदुए ने जितने भी आसपास के जो कुत्ते हैं वो निगल लिए और उसके बाद भेड़ बकरियों को भी इसका खतरा बना हुआ है, पशुओं को खतरा बना हुआ है, स्थानीय लोगों को खतरा काफी इस तेंदुए का फैला हुआ है। अब स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हिमाचल सरकार से गुहार लगाई है कि तेंदुए को पकड़ा जाए और उसे कहीं चिड़ियाघर में भेजा जाए ताकि लोगों को किसी भी प्रकार का जो जान माल का नुकसान यहाँ पर ना हो सके। जी जगत, ये बताइएगा, जैसा कि कहा कि लोगों ने अपील की है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और सरकार से कि इस तेंदुए को जाए, बार बार इस तरह की घटनाएं और इस तरह के तेंदुए बार बार इलाके में चलते हुए दिखाई देते हैं, घूमते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या वन विभाग ने खुद इसका नोटिस नहीं लिया या उन तक शिकायत अभी तक नहीं पहुंची है? फिलहाल जो स्थानीय लोगों की ओर से सीएम हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज करवाई गई है और उसका एक प्रोसेस है। जैसे ही उनके पास शिकायत जाती है कंट्रोल रूम में, उसके बाद डीसी साहब को आती है, फिर आगे डिपार्टमेंट को वो जो शिकायत है वो संबंधित विभाग को फॉरवर्ड की जाती है और उसके बाद वो विभाग वहां पर जाके कार्रवाई करता है। फिलहाल फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में पहले भी ऐसे मामले आते रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट विभाग की ओर से भी इसे पकड़ने की कोशिश
की गई, लेकिन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है तो ये जो जानवर है वो गहरे जंगलों में चले जाते हैं, जो कि ढूंढने में काफी जो मशक्कत है उनको विभागीय अधिकारियों को करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि एक बार फिर ये तेंदुए की दहशत के क्षेत्र में फैली हुई है और किस तरह देखना होगा कि अब फॉरेस्ट विभाग और स्थानीय प्रशासन मिलकर इस तेंदुए को पकड़ता है और कब लोगों के दिलों से जो भय का माहौल है, लोगों के दिलों में जो डर का माहौल इस समय बना हुआ है, उससे लोग बाहर निकल पाते हैं। बिल्कुल। जगत ये बताइएगा कि ये तेंदुआ जिस रेलिंग पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे रिहायशी इलाका कितना दूर है? जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बारियां नालागढ़ से लेकर बारियां और आगे कई गांवों को जोड़ता हुआ ये सड़क मार्ग है। इससे आधा किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है। वहां पर पहले भी ऐसे कई बार देखा गया है तेंदुए का, जो लोगों ने कई बार ऐसे तेंदुए को दिन में भी देखा है आते जाते, लेकिन माहौल सेम वही उसी तरह का फैला हुआ है, डर का माहौल है। लोगों का कहना है कि जंगल में आमतौर पर ये तेंदुए घूमते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं और विभाग, उन्होंने कहा कि विभाग भी इसमें जंगलों को नुकसान ना हो, लकड़ी का नुकसान ना हो, फॉरेस्ट की जो लकड़ी है उसको नुकसान ना हो, इसके कारण विभाग की ओर से भी ऐसे जानवरों को छोड़ा जाता है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके के आसपास जो जानवर है वो घूमने शुरू हो चुके हैं, लोगों में डर का माहौल है और लोगों में खौफ दहशत का माहौल है और वो अपील कर रहे हैं। साथ ही साथ टोल फ्री नंबर से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन वन विभाग की तरफ से इस तरह की अभी कोशिशें कोई करती हुई दिखाई नहीं दे रही है जमीनी सतह पर कि वो इस तेंदुए को पकड़ने के लिए, क्योंकि रिहायशी इलाके में तेंदुआ ना आए और जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में आता है तो जानी और माली नुकसान भी होता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जगत, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।